हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ा इश्क। कहानी के पात्र है माही गौर, मानिकराम जी एंड मिस मेनका। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले एक 56 वर्षीय इंसान श्री मानिकराम जी की है, जिन्हें मेरी ट्यूशन टीचर मिस मेनका से इश्क हो गया था। और उनके इश्क के चक्कर में क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। तो ये बात उस वक्त की है जब मैं मेनका मैम से ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, ऐसा मैं हमेशा से उनके बारे में नहीं सोचता था। ये एहसास मुझे मानिकराम जी से मिलने के बाद हुआ। तो एक दिन मैं ट्यूशन में बैठा हुआ खिड़की के बाहर देख रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले मानिकराम जी बाहर खड़े होकर खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद किसी काम से आए होंगे, पर अगले दिन फिर वही हुआ। मानिकराम जी बाहर खड़े होकर क्लास के अंदर झांकने लगे, पर आज वो क्लास खत्म होने तक वहीं खड़े रहे। पहले मुझे लगा कि दाल में कुछ तो काला है, पर फिर मुझे पता चला कि ये तो दाल ढोकली है। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं पीछे से छिपते हुए उनके पास गया और मैंने उन्हें धप्पा कर दिया। मानिकराम जी का तो जैसे हार्ट ही फेल हो गया था। उनकी लकड़भग्गी जैसी हालत देखकर मैंने उनसे पूछा, माही क्या बकचोदी चल रही हो मानिकराम जी? 2 दिन से देख रहा मैं आपको, आप अंदर झांकने की कोशिश कर रहे। मानिकराम, तुम यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो? माही, हाँ पढ़ता तो हूँ, पर सब जबरदस्ती के ढकोसले घर वालों के। मेरे ना समझ में आता है यहाँ कुछ भी। कभी कोई सा फॉर्मूला कोई इसमें लगा दे, कभी कोई सा फॉर्मूला कोई इसमें लगा दे। किताबें सास बहू की तरह हो गई है, कब कौन सी लड़ पड़ेगी समझ नहीं आता। मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरे पास 2000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और फिर शाम वाली कोई भी ट्रेन पकड़ के इस दुनिया से दूर चला जाऊंगा। मानिकराम, अभी कितने रुपए इकट्ठे हो गए यार? माही, 26 रुपये। मानिकराम, अगर मैं तुम्हें 2000 रुपये दूँ तो? माही, मानिकराम जी आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मेरे समाज में कुछ इज्जत है। मानिकराम, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माही, फिर ठीक है। मानिकराम, पर तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। माही, बेहिचक बोलिए मानिकराम जी, आपके लिए जान भी हाजिर है, पर मांगिएगा नहीं। मानिकराम, अरे नहीं नहीं, जानवान नहीं चाहिए, आओ पहले चाय की दुकान पर चलते हैं, वहाँ पर आराम से बताऊंगा। मानिकराम माही को चाय की दुकान पर ले जाता है और माही पूछता है, माही तो बताइए मानिकराम जी, क्या मदद करनी है आपकी? मानिकराम, वो दरअसल मुझे। माही, मानिकराम जी जल्दी बोलिए, कल सुबह पनवेल भी निकलना है। मानिकराम, दरअसल मुझे तुम्हारी मैडम से प्यार हो गया है। माही, मानिकराम, क्या हुआ? कुछ तो बोलो, देखो तुमने वादा किया था, अब तुम मुकरना मत। माही, मानिकराम जी जान देने का वादा किया था, पर आपने तो। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? मैडम आपसे कितनी छोटी है पता है आपको? वो आपकी बेटी नहीं, वो आपकी पोती समान है। मानिकराम, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, और वो अमेरिकन सिंगर सेलेना गोमेज, उसने भी तो एक बुड्ढे से शादी की थी। माही, मानिकराम जी वो बुड्ढा अरबपति है और वो अमेरिका है और ये इंडिया है। अगर आपके प्यार के गुरछर्रे उड़ गए ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे आप। मानिकराम, मुझे लगा था कि तुम अलग हो, पर तुम भी वही बोली बोलते हो जो ये समाज बोलता है। ये कहकर मानिकराम वहाँ से उठकर जाने लगता है। माही उसे उदास होकर जाते हुए देखकर इमोशनल हो जाता है और कहता है, माही, मानिकराम जी रुकिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मानिकराम, क्या सच? थैंक यू सो मच। माही, पर रुकिए, इस काम में रिस्क ज़्यादा है, तो अब कीमत 2000 नहीं 3000 होगी। मानिकराम, मंजूर है, पर तुम करोगे कैसे? माही, वो सब भी देखेंगे, पर फिलहाल तो हमें आपकी गंजे सर को ढकना होगा। इस बातचीत के बाद वो दोनों चांदू नाई के पास जाते हैं। माही चांदू नाई से मानिकराम जी का हुलिया बदलने के लिए कहता है। पूरे 1 घंटे मानिकराम जी का मेकअप होने के बाद मानिकराम जी सैलून से बाहर आते हैं। चेहरे पर फेरम लवली लगने के बाद मानिकराम जी का चेहरा थोड़ा सा चमक रहा था और गंजे सिर पर बाल भी लगा दिए गए थे, पर फिर भी सच कहीं ना कहीं से सामने आने के लिए बेताब था। अब सब कुछ उनकी किस्मत पे निर्भर था। माही अगले दिन मानिकराम जी को अपनी ट्यूशन क्लास लेकर जाता है और मेनका मैडम से मिलवाता है। मेनका ऐसे चल के आ रही थी कि मानो अभी यहाँ पर कोई डांस कंपटीशन होगा। मेनका मैडम को इतनी करीब से देखने के बाद हबसी मानिकराम की तो राल टपकने लगी थी। मेनका वहाँ पर आ जाती है और माही मेनका से कहता है, माही मैम, ही इज़ माई फ्रेंड मानिकराम, ये आपसे केमिस्ट्री की ट्यूशन लेना चाहते हैं। मेनका, ही इज़ योर फ्रेंड, बट ये तो तुम्हारे पापा की उम्र के हैं, ये तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं? मानिकराम, दोस्ती और प्यार की कोई उम्र नहीं होती मेनका जी, वो तो बस हो जाती है। मेनका, जी? माही, मैम इनके कहने का मतलब है कि पढ़ाई पर तो बच्चे बूढ़े सभी का अधिकार है, जब जागो तब सवेरा। मानिकराम, हाँ हाँ हाँ। मेनका, ओह तो ठीक है, आप दोनों क्लास में चलिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मेनका वहाँ से चली जाती है। माही, मानिकराम जी अपनी उमड़ती ट्रक को जरा काबू में रखो, चलो अब क्लास में। जब माही क्लास में मानिकराम के साथ जाता है
तो क्लास के बच्चे माही का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। क्लास के बच्चे एक साथ जोर से चिल्लाते हुए, देखो देखो माही किसको लेके आया। माही, जरा ध्यान से देखो, ये तुम सबका वो बाप है जिसके बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। तभी वहाँ मेनका आ जाती है और वो सबको नोटबुक निकालने के लिए कहती है। मेनका, तो बच्चों कल हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, किसी को याद है? कौन बताएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रिया कैसे करते हैं? मानिकराम अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मानिकराम, मेनका जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों वो परवाने हैं जिनके अंदर मोहब्बत की बेइंतहा आग है, और यही वजह है कि वो दोनों बाद में क्रिया करके एक दूसरे को मोहब्बत की आग में जला लेते हैं और सदा के लिए एक हो जाते हैं। माही, मैम, इनके कहने का मतलब है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिलकर क्रिया करते हैं। मेनका, थोड़ा अलग तरीका था पर काफ़ी अच्छा था, मुझे समझ में आ गया। वेरी गुड मानिक जी, आप बैठ जाइए। माही, मानिकराम जी एकदम से हवसी मत बनो, धीरे धीरे सब मिलेगा। मानिकराम, अब इंतजार नहीं होता भाई। तभी मेनका कहती है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी पढ़ाई कल होगी। मानिकराम, अरे यार ये वक्त भी कितनी जल्दी गुजरने लगा है आजकल। मेनका मानिकराम के पास आती है और कहती है, मेनका, मैंने केमिस्ट्री के बहुत से दीवाने देखे मानिक जी, पर आपके जैसा दीवाना कहीं नहीं देखा। मानिकराम, मेनका जी, दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, बस मोहब्बत भरी एक नज़र चाहिए। मेनका, आप पागल हैं मानिक जी। ये कहकर मेनका मानिकराम के गाल को हल्के से खींचकर चली जाती है। मानिकराम, माही तूने देखा, उसने मुझे छुआ। माही, जब उसे सच पता चलेगा ना तब देखना वो किस तरह छुएगी। इसी तरह मेनका के साथ फ्लर्टिंग करते करते कई दिन बीत जाते हैं। अब मेनका भी मानिकराम को अच्छे से जान चुकी थी और उसे मानिकराम की बातें भी अच्छी लगने लगी थी। वो मेनका के लिए पुराने ज़माने के गाने भी गाया करता था। माही भी उसका पूरा साथ दिया करता था। पर एक दिन मानिकराम ने माही से कहा, मानिकराम यार ऐसे कब तक चलेगा, अब रहा नहीं जाता। माही, मानिकराम जी हुड़दंग ना तारो, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। आने वाले इस शनिवार को क्लास में होली खेली जाएगी, उस दिन मैं अपना आखिरी दाव खेलूंगा, तब देखना। मानिकराम, मानना पड़ेगा यार माही, तू बड़े काम की चीज़ है, दुनिया को तुम जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। माही, ये तो सच है। खैर, दिन बीत जाते हैं और होली का दिन भी आ जाता है। माही और मानिकराम भी अपने प्लान के मुताबिक तैयार थे। सब होली खेलने लग जाते हैं। माही भी लड़कियों को ज़बरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करता है, जबकि कोई भी उससे रंग नहीं लगवाना चाहती थी। माही, कोई सी तो लगवा लो, ऐसी रंग दूंगा कि रंग ना ही छूटे। तभी क्लास में एंट्री होती है मेनका मैम की। वो सफ़ेद सूट में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा मेनका जैसी लग रही थी। उसे देखकर मानिकराम की तपस्या भंग हो चुकी थी। माही जाकर मानिकराम के कान में कहता है, माही यही सही वक्त है, जा लगा दे रंग और बांध ले 7 जन्मों के बंधन में अपनी मेनका को। हवस के पुजारी विश्वामित्र। मेनका मैम मानिकराम को देखकर स्माइल करती है और मानिकराम मेनका के पास आकर उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ये देखने के बाद मेनका चुप खड़ी रह जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। माही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्लास के बच्चे मुंह पर हाथ रख लेते हैं, पर तभी मेनका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। मेनका मैम के होठों पर हंसी देखकर माही जोर से चिल्लाता है। सब खुश हो जाते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल छा जाता है। मेनका मैम भी मानिकराम के गालों पर रंग लगा देती है, पर तभी वहाँ कुछ बच्चे आकर जीजा जी कहकर मानिकराम को रंग लगाने लगते हैं। वो सब बच्चे मानिकराम को इतने जोर से रंग लगाते हैं कि मानिकराम के सिर पर रखी हुई विग उतर जाती है और मानिकराम का गंजा सिर सबके सामने नंगा हो जाता है। अब दोस्तों, प्यार कितना भी सच्चा, कितना भी अंधा क्यों ना हो, पर गंजा नहीं होना चाहिए। ये देखकर मेनका मैम को चक्कर आ गए थे और मेनका मैम बेहोश हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर मैं और मानिकराम जी भी वहाँ से भाग गए थे, पर अगले दिन न्यूज़पेपर में वो कहानी फ्रंट पेज पर छपी थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि मानिकराम जी को उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया था और ना ही मुझे मेरे 3000 रुपये मिले थे। पर इस साजिश में मेरा भी हाथ था, ये मानिकराम जी ने किसी को नहीं बताया। शायद वो एक अच्छे इंसान थे। उसके बाद मेनका मैम की शादी हुई, मैं उनकी शादी में भी गया था और जिससे मेनका मैम की शादी हुई थी वो लड़का बहुत ही अच्छा और गवर्नमेंट जॉब वाला था और उसकी उम्र 60 साल थी। माही स्टेज पर मेनका मैम के पास जाता है और उनके कान में कहता है, माही इससे अच्छा तो मानिकराम जी से ही कर लेती, इससे तो 4 साल छोटे ही थे वे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें एक लड़की ने फिर से एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यार एम करते हैं 2 लाइक्स के लिए, इतना तो कर ही सकते हो यार, 2 लाइक, सिर्फ 2 लाइक। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा।